प्रश्न, क्या मरने के बाद जीवन है? उत्तर, मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व एक विश्वव्यापी प्रश्न है। अय्यूब ने हम सबों से यह कहते हुए बात की है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? अय्यूब 14 अध्याय 1 और 2 वचन और 14 वचन। अय्यूब की तरह हम सबों को इस प्रश्न के द्वारा चुनौती मिली, वास्तव में मृत्यु के पश्चात हमारे साथ क्या होता है? क्या सामान्य तौर पर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? क्या जीवन एक घूमने वाले दरवाजे की तरह पृथ्वी पर आने और इससे वापस जाने के द्वारा आखिरकार व्यक्तिगत महानता को प्राप्त करना मात्र है? क्या हर कोई एक जैसे ही स्थान पर या हम भिन्न स्थानों पर जाते हैं? क्या कहीं वास्तव में स्वर्ग तथा नरक है? बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु के पश्चात केवल जीवन ही नहीं वरन इतना महिमामयी अनंत जीवन है कि जिसे कभी आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2:9 वचन। यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर पृथ्वी पर हमें इस अनंत जीवन के वरदान को देने के लिए आया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशाया अध्याय 53 उसका 5 अध्याय। यीशु ने उस सजा को ले लिया जिसके पात्र हम थे। उसने अपने जीवन को हमारे पापों का जुर्माना अदा करने के लिए बलिदान कर दिया। 3 दिन के पश्चात उसने कब्र में से जी उठते हुए अपने आप को मृत्यु के ऊपर जयवंत होना प्रमाणित किया। वह पृथ्वी पर 40 दिनों तक रहा और स्वर्गारोहण से पहले हजारों लोगों द्वारा देखा गया। रोमियो अध्याय 4 उसका 25 वचन कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमें धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। मसीह का पुनरुत्थान एक पूरी तरह से दस्तावेजी घटना है। पौलुस प्रेरित ने लोगों को चुनौती दी है कि वह उसकी मान्यता के लिए चश्मदीद गवाहों से प्रश्न करें, और कोई भी उसकी सत्यता का सामना करने के योग्य नहीं था। मसीह यीशु का पुनरुत्थान मसीह विश्वास का आधारभूत प्रमाण है। केवल मसीह ही उन लोगों की बड़ी फसल में से पहला व्यक्ति था जो कि पुनः जीवन के लिए जलाए जाएंगे। शारीरिक मृत्यु एक व्यक्ति आदम के द्वारा आई जिससे हम सभी संबंधित हैं, परंतु हम सबों को जो परमेश्वर के परिवार में यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा गोद लिए गए नवा जीवन दिया जाएगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 20 और 22 वचन। जिस तरह से परमेश्वर ने यीशु के शरीर को जलाया, उसी तरह से हमारे शरीर भी यीशु के पुनः आगमन पर जी उठेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 14 वचन। यद्यपि हम सब अंत में जलाए जाएंगे, परंतु हम में से हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। हर एक व्यक्ति को इस जीवन में एक चुनाव को करना है, और यह चुनाव हर एक के अनंत काल के गंतव्य या मंजिल को निर्धारित करेगा। बाइबल कहती है कि हमारे लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना ठहराया गया है। इब्रानियों का पत्र 9 अध्याय 27 वचन। वे जिन्हें यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा धर्मी बताया गया है अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, परंतु जो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार कर देते हैं को नरक में अनंत दंड भोगने के लिए भेज दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 25-46 वचन। नरक स्वर्ग जैसी ही केवल अस्तित्व में रहने की स्थिति ही नहीं है, परंतु एक यथार्थ स्थान है। यह वह स्थान है जहां पर अधर्मी परमेश्वर के ना समाप्त होने वाले अनंतकालीन क्रोध का अनुभव करेंगे। नरक का विवरण एक अथाह गड्ढे के रूप में किया गया है। लूका का अध्याय 8:31, प्रकाशित वाक्य अध्याय 9:1। और आग की ऐसी झील जो गंधक से जल रही है, जहां पर रहने वालों को रात और दिन हमेशा हमेशा के लिए पीड़ित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:10 वचन। नरक में तीव्र शोक तथा क्रोध का संकेत करते हुए रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती का अध्याय 13 उसका 42 वचन। परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु वह चाहता है कि वे अपने दुष्ट मार्गों से फिरे ताकि वे जीवित रहें। यह यहेजकेल अध्याय 33 उसका 1 वचन। परंतु वह हमें इसके समर्पण के लिए बाध्य नहीं करेगा। यदि हम उसको अस्वीकार करना चुनते हैं तो वह उससे अनंत काल के लिए अलग रहने के हमारे निर्णय को स्वीकार करता है। पृथ्वी पर हमारा जीवन आगे आने वाली बातों की तैयारी के लिए एक जांच है।
विश्वासियों के लिए मृत्यु के बाद जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन है। अविश्वासियों के लिए मृत्यु के बाद जीवन अनंत काल के लिए आग की झील है। हम कैसे मृत्यु के बाद अनंत काल के जीवन को और अनंत काल के लिए आग की झील से बच सकते हैं? इसके लिए केवल एक ही मार्ग है, यीशु मसीह में विश्वास और भरोसा करना। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11, 25 और 26 वचन। अनंत जीवन का मुफ्त उपहार हम सबों के लिए उपलब्ध है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हमें मृत्यु के पश्चात परमेश्वर के उद्धार के उपहार को स्वीकार करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। हमारा अनंतकालीन गंतव्य हमारे द्वारा यीशु मसीह को हमारे पृथ्वी के जीवन काल में स्वीकार या इनकार करने के द्वारा निर्धारित होता है। मैं तुमसे कहता हूं, अभी परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, अभी वह उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 2 वचन। यदि हम यीशु मसीह के मृत्यु को परमेश्वर के विरुद्ध हमारे पापों की कीमत को पूरी तरह से चुकाने में विश्वास करते हैं, तो न केवल हमें पृथ्वी पर एक अर्थपूर्ण जीवन की निश्चयता मिलेगी, वरन मसीह की महिमामयी उपस्थिति में मृत्यु के बाद में अनंत जीवन भी प्राप्त होगा।